नमः शिवांब। आपका स्वागत है हमारे योग रहस्य चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराइयों से परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे सामवेद की, जिसे वेदों का संगीत कहा जाता है। यह वेद भारतीय संगीत, आध्यात्म और यज्ञों में अपनी विशेष भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं सामवेद के महत्व, उसकी संरचना और उसकी दिव्यता के बारे में। सामवेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ वैदिक साहित्य का प्रमुख हिस्सा है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य है मंत्रों को संगीतबद्ध करना और ईश्वर की स्तुति के लिए गाया जाना। इसे वेदों का गान भी कहा जाता है। सामवेद 2 भागों में विभाजित है। पहला आर्चिक, इसमें मंत्रों का संग्रह है। दूसरा गान, इसमें मंत्रों को गाने की विधि, स्वर और लय दी गई है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन ये मंत्र गाए जाने के लिए विशेष रूप से स्वरबद्ध किए गए हैं। सामवेद का भारतीय संगीत पर गहरा प्रभाव है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है। सामवेद के मंत्र 3 प्रकार के स्वरों पर आधारित होते हैं: उदात्त, ऊंचा स्वर; अनुदात्त, नीचा स्वर; और स्वरित, मध्य स्वर। यह यज्ञों में गाए जाने वाले सामगान के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रकृति और ईश्वर की स्तुति करता है। सामवेद का उद्देश्य केवल यज्ञ का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि यह ध्यान और आंतरिक शांति का भी मार्गदर्शन करता है। यह आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। भारतीय संस्कृति में इसे शांति और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इसके मंत्रों का गान सुनने मात्र से मन में शांति का अनुभव होता है। सामवेद को भारतीय वैदिक साहित्य में गीतात्मक वेद कहा जाता है। इसमें मुख्यतः ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सामवेद के मंत्र विशेष रूप से यज्ञों में गाए जाने के लिए होते हैं। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये मंत्र मुख्यतः देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और यज्ञ से जुड़े हुए हैं। सामवेद के प्रमुख मंत्रों में शामिल है अग्नि सूक्त, अग्नि की स्तुति और प्रार्थना से संबंधित मंत्र; अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम; इंद्र सूक्त, इंद्र की शक्ति, पराक्रम और यज्ञ में उनकी उपस्थिति का वर्णन; सनो वसु नवजाते अभिष्टो, इंद्राय शम ज्योतिर्जनाय; उषा सूक्त, उषा प्रभात की सुंदरता और महत्व का वर्णन; चौदयित्री सूनृताना चेतंती सुमति नाम; सोम सूक्त, सोम रस और सोम देवता की स्तुति; सोमम राजानम वरुणम सवित्रम नमो महे; वायु सूक्त, वायुदेव की स्तुति और प्रार्थना; वायव याहि दर्शते मेध्याचनो। सामवेद के 3 भाग। 1 आर्चिक, यह ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन है। 2 गान, इन मंत्रों का गायन में उपयोग होता है। 3 उपासनात्मक भाग, यज्ञ और अनुष्ठान में प्रयुक्त मंत्र। सामवेद की संगीत प्रधानता के कारण इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। तो मित्रों, सामवेद केवल एक वेद नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का संगीत है। यह हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमें बताता है कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी और अद्भुत है। यदि आप सामवेद या अन्य वेदों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अंत में आइए सामवेद के एक मंत्र का गान सुनकर इस वीडियो को समाप्त करें। मंत्र गान अग्ना आ यही वीतये गृह्णानो हव्यदात्य। ऋग्वेद के इस मंत्र का हिंदी अर्थ इस प्रकार है: अग्नि, तुम हमारे पास पधारो, जो हमारे कल्याण के लिए है। तुम हमारे द्वारा अर्पित हवन सामग्री को स्वीकार करो और हमारी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाओ। यह मंत्र यज्ञ में अग्नि देवता को आमंत्रित करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अग्नि को देवताओं के बीच एक दूत माना गया है, जो भक्त और देवताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमः शिवांब।